यानी वृक्षारोपण ऐसे तमाम ये कुछ बातें ऐसी हैं, ये कुछ इनके कार्य हैं जो हम आप सब तक पहुंचा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। ऐसे और बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स सक्षम फाउंडेशन की ओर से किए जाते हैं। तो ये जो बड़ा प्रोग्राम मुझे कहना चाहिए, सबसे बड़ा प्रोग्राम सक्षम का, जिसके हम सब लोग साक्षी हैं, ये एक सुंदर सी पहल है कि हम राम के चरित्र को जिएं, अपनी अपनी जगह पर विराजमान हो जाएं, मोबाइल फ़ोन्स को कुछ देर के लिए अलविदा कह दें, ताकि ये जो समय है ये हम फेसबुक व्हाट्सएप से चुरा कर, क्योंकि आजकल तो समय चुराना पड़ता है, इतने ज़्यादा हम सोशल मीडिया पर अपने समय को दे देते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कुछ समय के लिए सब बातें भूल कर आइए एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं नवरात्र के इस पावन माहौल में रामलीला संपूर्ण रामायण का आनंद लेते हैं। बहुत जल्द शुरू कर रहे हैं, कुछ ही मिनटों में। जितने लोग बाहर खड़े हैं, आवाज़ आप तक जा रही है, प्लीज़ आप सब लोग सभागार के भीतर प्रवेश करें और बैठें। धन्यवाद। इससे पहले कि हम आज के प्रोग्राम को शुरू करें, हम सबसे पहले अपने स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके बिना इतने बड़े प्रोग्राम को करना संभव नहीं हो सकता। तो जिनका साथ हमें मिला है, जिनका सानिध्य हमें मिला है, जिनका सपोर्ट, कोऑपरेशन सक्षम फाउंडेशन को मिला है, और आज मुझे कहना चाहिए संपूर्ण रामायण को मिला है, जिसकी वजह से कार्यक्रम संभव हुआ है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले यूनिटी ग्रुप का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यूनिटी ग्रुप को थैंक्स है फॉर ऑल द गुड वर्क एंड सपोर्ट दैट दे आर गिविंग। देवभूमि का हम धन्यवाद करते हैं। देवभूमि भी हमारे एक बहुत अच्छे स्पॉन्सर और ऐसे साथ देने वाले हैं कि जिनका हमने जब भी साथ मांगा है, हमें हमेशा उनका सानिध्य मिला है। कैलसेटो शूज़ का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, वो भी हमारे एक स्पॉन्सर हैं। पीएनबी स्टील्स का बहुत बहुत धन्यवाद है। नोवा घी का भी हम थैंक्स करते हैं। सो वंस अगेन थैंक्स टू ऑल द स्पॉन्सर्स, यूनिटी ग्रुप, देवभूमि, कैलसेटो शूज़, पीएनबी स्टील्स एंड नोवा घी। सो थैंक यू स्पॉन्सर्स फॉर ऑल द सपोर्ट। और दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने अतिथि को बुलाएं यहाँ पर, अब हमारे मुख्य अतिथि को, आपको एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात, एक बहुत सुंदर बात, एक बहुत ज़रूरी सूचना मैं यहाँ पे देना चाहूँगी। जो प्रोग्राम हम अभी देखने वाले हैं, जिसकी शुरुआत चंद मिनटों में अभी होगी इस मंच के माध्यम से, ये जो ट्रैक ज़माने की बात कर रहे हैं, हम जिस एरा की बात कर रहे हैं, उस समय स्टीरियो भी नहीं होते थे। तो प्री स्टीरियो एरा, प्री डिजिटल एरा की हम बात कर रहे हैं जब इस ट्रैक की रिकॉर्डिंग हुई थी। इसीलिए ये जो संपूर्ण रामायण का पूरा आज मंचन होगा, ये और भी ज़्यादा स्पेशल हो जाता है, क्योंकि हमें 60 साल से पुरानी उस यात्रा को करने का फिर से मौका मिलेगा। तो कैसे उस समय ये मंचन होता था, किस प्रकार की साउंड उस समय हमें सुनाई देती थी, और इसीलिए कुछ शब्द ऐसे हो सकते हैं जो आपको क्लियर सुनाई ना दें। तो इसीलिए हम उसे रिस्पेक्ट करते हुए, उस हिस्टोरिकल वैल्यू को अप्रिशिएट करते हुए, उसका मज़ा लेते हुए, और आज के जितने भी यंगस्टर्स, जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, वो भी फील कर पाएंगे कि 1957 की ये प्री स्टीरियो एरा, प्री डिजिटल साउंड एरा कैसा रहा होगा। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एक बार ज़रा तालियाँ ज़ोरदार सक्षम फाउंडेशन के लिए, ज़ोरदार तालियों का साथ सक्षम फाउंडेशन के लिए, कि उन्होंने इतने सुंदर प्रोग्राम को आप सब तक पहुंचाने की कृपा की है, और ऐसे प्रोग्राम्स वो और करते आ रहे हैं, आगे भी करेंगे, ताकि अपने कल्चर को हम सेलिब्रेट कर सकें, अपने कल्चर को अपने दिलों में हमेशा ज़िंदा रख सकें, और अपने आने वाली जनरेशन्स को ये सुंदर सा उपहार देकर जाएं। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बहुत सारे जो अभी अभी गणमान्य अतिथि हमारे बीच पहुँचे हैं, हमारे लिए सभी आप रिस्पेक्टेबल हैं, इक्वली रिस्पेक्टेबल हैं। प्लीज़ आप सब लोग बैठें, मोबाइल फ़ोन्स को साइलेंट पे कीजिए, कुछ समय के लिए आनंद लीजिए, और कुछ समय के लिए व्हाट्सएप से, फेसबुक से थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अपनी अपनी जगह पर बैठें। कुछ ही मिनटों में हम आपके सामने संपूर्ण रामायण का एक सुंदर सा मंचन, एक भव्य मंचन, एक ग्रैंड प्रेजेंटेशन लेके आने वाले हैं। थैंक यू सो मच। चंद मिनटों का एक छोटा सा ब्रेक, हम वापस लौटते हैं। फाउंडेशन की ओर से अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्लीज़ आप सब लोग बैठें। सक्षम फाउंडेशन की शुरुआत 2018 में हुई थी, और कुछ बहुत सुंदर सोशल एक्टिविटीज़, वेलफेयर एक्टिविटीज़ सक्षम फाउंडेशन की ओर से समय समय पर की जाती रही हैं और चल भी रही हैं।
हमारे कल्चर को बखूबी कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं और कुछ ऐसे प्रोग्राम्स आयोजित किए जाते हैं जिनसे हम अपनी संस्कृति से जुड़े रह सकें। हम बहुत बहुत बधाई देते हैं सक्षम फाउंडेशन की पूरी मैनेजमेंट को, चेयरमैन आकाश गुप्ता जी को, प्रेसिडेंट श्री उन्तक गोयल जी को, चीफ पेट्रन श्री सुशील मित्तल जी को, वाइस प्रेसिडेंट श्री अमित मित्तल जी को, जनरल सेक्रेटरी श्री विजय बंसल जी, ट्रेजरर श्री सुमित गुप्ता जी, जॉइंट ट्रेजरर श्री रवि बंसल जी एंड कल्चरल सेक्रेटरी कुणाल गुप्ता जी, पूरी मैनेजमेंट को हम कंग्रेचुलेट करते हैं जो कि इतने अथक प्रयासों के बाद इतने बड़े प्रोग्राम को, जिसमें संपूर्ण रामायण के इस भव्य मंचन को आप सब तक पहुंचा रहे हैं। वंस अगेन सबका हम वेलकम करते हैं, अभिनंदन करते हैं सक्षम फाउंडेशन की ओर से। और जैसा कि आदेश हुआ है कि बस बहुत जल्द अब किसी भी समय हम शुरू करेंगे हमारे आज के प्रोग्राम को। हमारे सारे कलाकार आपसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे चीफ गेस्ट भी आ चुके हैं, अब किसी भी समय मंच पर वो पधारेंगे और लैंप लाइटिंग के बाद एक फॉर्मल बिगिनिंग हम यहाँ पर करेंगे आपके सामने इस सुंदर से भव्य रामलीला के मंचन का। कहते हैं कि विंध्य हिमालय की पर्वतमालाओं से आरक्षित भारत, विंध्य हिमालय की पर्वतमालाओं से आरक्षित भारत, गांधी, सुभाष, पटेल जैसे महारथियों से गौरवान्वित भारत, हिंद महासागर की उद्दाम तरंगों से पुलकित भारत, अनादि संस्कृति से सुसंस्कृत भारत और ऐसे विशाल एवं सुंदर देश की संस्कृति, सभ्यता, बोली सबकी अपनी ही अलग एक मिठास है। नवरात्र के इस पावन अवसर पर रामलीला का भव्य मंचन आप सभी को आज हम समर्पित करने जा रहे हैं सक्षम फाउंडेशन की ओर से। आज से हजारों साल पहले प्रभु श्री राम का जन्म हुआ राजा दशरथ के घर। किस प्रकार कठिनाई भरे जीवन को भी जीते हुए हंसते हंसते उन्होंने बिताया, ये है प्रभु श्री राम का चरित्र जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है, आज भी हमें बहुत सी बातें सिखा सकता है अगर हम सीखने की इच्छुक हों तो। जिस दिन उन्हें राजा बनना था, कहते हैं वो बहुत खुश नहीं थे और जब उन्हें वनवास हो गया उसी दिन, तब वो बहुत दुखी नहीं थे। तो उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी पर्सनालिटी, उनका कैरेक्टर बहुत ही बैलेंस्ड है, बहुत सम है। और यही बैलेंस जो है, शब्द बैलेंस सबसे इम्पॉर्टेंट शब्द, ये अगर हम सीख सकें तो बहुत सुंदर जीवन हम जी पाएंगे। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सबसे निवेदन है कि प्लीज़ अपनी अपनी जगह पर बैठने की कृपा करें। हम शुरू कर रहे हैं आज के प्रोग्राम को। अब चंद सेकंड्स में रिक्वेस्टिंग एवरीवन जो बाहर की तरफ खड़े हैं, लोग अभी अभी पहुंचे हैं, स्टॉल्स की तरफ खड़े हुए हैं, प्लीज़ आप सब लोग अंदर आ जाएं और हम शुरू करते हैं आज के सुंदर से प्रोग्राम को बस सब कुछ ही समय में। तो आइए सब लोग प्लीज़ बैठे। हमारे मुख्य अतिथि महोदय का अब स्वागत हम करने जा रहे हैं, उनकी एंट्री होने जा रही है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है टू टेक योर सीट्स। हमारे आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट, हमारे मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच पधार रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप अब सभी अभिनंदन करें श्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी, हु इज़ वन ऑफ द नेशनल स्पोक्स पर्सन्स ऑफ बीजेपी। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उन्तक जी, वो अब आगे की कार्यवाही देखेंगे। जय श्री राम। सक्षम फाउंडेशन द्वारा आयोजित भव्य संपूर्ण रामायण के इस प्रथम संस्करण के द्वितीय दिवस के पहले शो में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। कल 2 अक्टूबर 2022 को यहां दिल्ली के भव्य जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम का इनॉग्रेशन भारत के पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा लगभग 2000 लोगों की उपस्थिति में किया गया था। दशरथ नंदन श्री राम के प्रेरणादायक जीवन पर आधारित इस महान कथा का चित्रण संपूर्ण रामायण के रूप में विश्व प्रसिद्ध इंडियन रिवाइवल ग्रुप के कलाकारों द्वारा श्रीमती पपीहा देसाई के निर्देशन में आज यहाँ प्रस्तुत किया जाएगा। यह शो एक क्लासिकल शो है जो लगभग पिछले 70 सालों से इसी रूप में देश विदेश में इंडियन रिवाइवल ग्रुप द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, वह पसंद किया जाता है। रामायण प्रतीक है बुराई का अच्छाई की जीत पर। रामायण कथा है प्रभु श्री राम की, जिन्होंने समाज के सामने एक आदर्श स्थापित किया। रामायण में एक कहानी आती है कि जब सागर पार करने के लिए नल और नील पुल बना रहे थे तो वे हर पत्थर पर राम नाम लिखकर उसे सागर में तैरा रहे थे। भगवान राम ने देखा तो सोचा
कि मैं भी प्रयास करता हूं। और एक पत्थर को जल में जैसे ही उन्होंने डाला, वो पत्थर डूब गया। यह देख राम थोड़े विस्मित हुए, तो नल नील ने कहा कि हमने पत्थर पर यह अमर नाम लिखकर उसे सागर में छोड़ दिया। राम नाम लिखने से पत्थर भवसागर पार करने वाला हो जाता है, पर जिस पत्थर को स्वयं श्री भगवान राम ने छोड़ दिया, उसे कौन उबार सकता है? उसको तो डूबना ही निश्चित है। हम भगवान राम को हिंदू धर्म के नजरिए से ना देखें, बल्कि उस लीडर की तरह देखें जिन्होंने विपरीत परिस्थिति को भी आसानी से अपनी समझ से उसे अनुकूल बना लिया। अब मैं मंच पर स्वागत करता हूं हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी का, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मैं 2 पंक्तियों से शाहनवाज जी को मंच पे बुलाना चाहूंगा। मंच पे आ गए हैं शाहनवाज जी। शाहनवाज जी के लिए मैं 2 पंक्तियां बोलना चाहूंगा। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ऐसे ही देशभक्त, हर दिल अजीज, हर मुद्दे का विदेशी ताकतों को करारा जवाब देने वाले हमारे भाई श्री शाहनवाज जी का हम स्वागत करते हैं। शाहनवाज जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वह मात्र 30 वर्ष की आयु में अटल बिहारी जी की गवर्नमेंट में कैबिनेट मंत्री बनने का गौरव और रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। मैं निवेदन करता हूं हमारे प्रेरणा स्रोत श्री मोहन गोयल जी से व श्री सतपाल बंसल जी से कि एक शॉल द्वारा शाहनवाज जी का स्वागत करें। अब हम निवेदन करेंगे कि फूलों द्वारा स्वागत के लिए सुशील मित्तल जी और भाव्य गुप्ता जी प्लीज अभिनंदन करें हमारे मुख्य अतिथि महोदय का एक सुंदर से फूलों के गुलदस्ते के साथ। और ये एक हमारा छोटा सा प्रयास है, टोकन ऑफ रिस्पेक्ट एंड एप्रिसिएशन फॉर श्री शाहनवाज जी। मोमेंटो द्वारा स्वागत के लिए हम निवेदन करते हैं अमित अग्रवाल जी से कि आप कृपया मोमेंटो द्वारा अब अभिनंदन करें हमारे मुख्य अतिथि महोदय का। एक कर्तव्यनिष्ठ कर्मठ व्यक्तित्व श्री शाहनवाज हुसैन जी, जो कि बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे विनम्र निवेदन पर आज यहाँ पर पहुँचे हैं और आपकी वजह से, जो आपकी गरिमामय उपस्थिति की वजह से जो समा है और भी ज़्यादा रोशन हो गया है। अब हम निवेदन करना चाहेंगे हमारे मुख्य अतिथि महोदय से कि कृपया आप दीप प्रज्वलन के साथ आज के प्रोग्राम का शुभारंभ करने की कृपा करें। हम साथ साथ निवेदन करेंगे हमारे और अतिथियों से कि आप भी कृपया मंच पर आकर हमें ज्वाइन करें। श्री घनश्याम गुप्ता जी, अध्यक्ष खाटू श्याम दिल्ली धाम मंदिर से हैं, हमारे बीच में हैं। हम आपका स्वागत करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि दीप प्रज्वलन में हमारे मुख्य अतिथि का सहयोग करें। श्री संजीव गर्ग जी काइजन से हमारे बीच में हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि दीप प्रज्वलन में साथ आएं। श्री नीरज गुप्ता वोल्गा से, श्री कुलदीप गोयल जी पीतमपुरा से, श्री रमेश सिंगल जी सिंगल से, श्री अनिल कुमार गर्ग जी देवभूमि चावल से, पवन गर्ग जी देवभूमि से, प्रकाश जैन जी राज एसोसिएट से, रमेश जैना जी अध्यक्ष पेपर मर्चेंट एसोसिएशन, विजेंद्र गुप्ता जी नरेले वाले। आपसे भी निवेदन है कि सभी आकर शाहनवाज जी का सहयोग करें। श्री श्यामलाल गर्ग जी हमारे बीच में हैं, पूर्व विधायक भाजपा। आपसे निवेदन है कि कृपया मंच पर आएं और दीप प्रज्वलन में सहयोग करें। श्री गौरव गुप्ता जी से भी निवेदन है कि कृपया दीप प्रज्वलन में ज्वाइन करें। राम राम जय राजा। मैं सक्षम की कार्यकारिणी मेंबर से निवेदन करूंगा कि सभी मंच पे आ जाएं और हमारे माननीय अतिथियों का पटको द्वारा स्वागत करेंगे। राम राम जय सीता श्री दीप प्रज्वलन के तुरंत बाद राम राम जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता। सक्षम फाउंडेशन की जो भी मैनेजमेंट है, आप सभी लोग कृपया मंच पे पधारें और अब हम अभिनंदन करेंगे अपने सभी विशिष्ट अतिथियों का पटकों द्वारा। सबसे पहले हम निवेदन करते हैं
संजीव गर्ग जी का अभिनंदन करेंगे। श्री संजीव गर्ग जी जो कि काइजन से हैं, प्री इंजीनियर बिल्डिंग। श्री संजीव गर्ग जी बहुत बहुत स्वागत। अपने सभी गणमान्य अतिथियों का अब हम स्वागत करेंगे और उसके बाद अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। श्री राजेंद्र जी भी हमारे बीच में हैं, जो अध्यक्ष हैं नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा रामलीला के, उनका भी स्वागत है। साथ में पप्पू बंसल जी हैं, उनका भी स्वागत है। अब मैं निवेदन करूंगा श्री घनश्याम जी से कि कृपया केंद्र में आए, और मेरा निवेदन है श्री विजय बंसल जी से कि घनश्याम जी का स्वागत करेंगे। हमारे बीच में श्यामलाल गर्ग जी, पूर्व विधायक भाजपा, आ गए हैं मंच पे? नहीं, भी नहीं आए। श्री कुलदीप गोयल जी भी हमारे बीच में हैं। मैं निवेदन करूंगा आकाश गुप्ता जी से कि श्री कुलदीप जी का स्वागत करें। करवाता हूं। श्री रमेश सिंगल जी भी हमारे बीच में हैं। मैं निवेदन करूंगा रवि बंसल जी से कि एक पटके द्वारा रमेश जी का स्वागत करें। श्री राजेंद्र जी हमारे बीच में हैं। मैं निवेदन करूंगा सुशील मित्तल जी से कि राजेंद्र जी का स्वागत करें। योगेश गोयल जी से स्वागत कहूंगा। श्री विजेंद्र गुप्ता जी नरेले वाले हमारे बीच में हैं। श्री कुणाल गुप्ता जी से मेरा निवेदन कि विजेंद्र जी का स्वागत करें। नीरज जी का स्वागत सुनील मरोड़िया जी करेंगे। क्या नाम है उनका? क्या नाम है? पप्पू जी का स्वागत कपिल आहूजा जी करेंगे। देवभूमि से गौरव गुप्ता जी और संजीव जी हमारे बीच में हैं। अरे रुको यार, श्री श्यामलाल जी ने हमें ज्वाइन किया है। मेरा निवेदन है रवि बंसल जी से कि श्री श्यामलाल जी, पूर्व विधायक भाजपा, हमारे बीच में, उनका एक पटके द्वारा स्वागत करें। श्री अनिल कुमार गर्ग जी हमारे बीच में है। मेरा निवेदन श्री प्रशांत गुप्ता जी से कि अनिल कुमार जी का एक पटके द्वारा स्वागत करेंगे। अनिल जी बड़े गौरव गुप्ता जी राजनिवास से हमारे बीच में है। श्री सुमित जी उसका स्वागत करेंगे एक पटके द्वारा। और अब मैं निवेदन करूंगा हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री शाहनवाज हुसैन जी से कि वो कृपया डाइस पे आएं और हमारा मार्गदर्शन करें। श्री शाहनवाज हुसैन जी। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। हमारे चीफ गेस्ट हमारे बीच अब उद्बोधन करने जा रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। सक्षम फाउंडेशन के मेरे मित्र उनतक गोयल जी, यहाँ पर आए हुए हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक आदरणीय श्यामलाल गर्ग जी, यहाँ पर आए हुए सारे सक्षम फाउंडेशन के पदाधिकारीगण, भाइयों और बहनों, मैं बहुत बधाई देता हूँ कि रामलीला का मंचन हो रहा है। हम लोग भी रोज़ रामलीला में जाते हैं, लेकिन एक सीन देखकर चले जाते या दो सीन देखकर। अभी जो रामलीला का मंचन यहाँ हो रहा है, ये बच्चों के साथ आप आते हैं तो पूरा मंचन देख के जाएंगे। ऐसा कहीं पर देखा नहीं है। ये प्रयास है और सक्षम फाउंडेशन ने ये शुरुआत की है। मुझे लगता है कि आज के दौर में लंबे काल तक लोग कहीं पर नहीं जा सकते, तो ये एक बहुत बेहतरीन प्रयास है। मुझे इस बात की भी खुशी कि जब रामलीला का मंचन होता है और जो ग्रुप यहाँ पर मंचन करने वाला है, ये देश विदेश में भी जाकर रामलीला का मंचन करता है और भारत की पहचान है, भारत की आन बान शान है। ऐसे प्रभु श्री राम को कुछ लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं, कुछ लोग भगवान श्री राम कहते हैं, कुछ राजा श्री राम कहते हैं।
देखने का अंदाज अलग अलग है, लेकिन उन्होंने जो मर्यादाएं स्थापित की, सिर्फ रामलीला का मंचन नहीं देखना है, बल्कि जो मर्यादा उन्होंने स्थापित की उसको कैसे उसका पालन करना। तो यहाँ पर हमारे पास भारत की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि हमारे पास संस्कृति है। और पहले ये होता था कि राजनीति इस तरह की थी कि अपने देश पर, अपने संस्कृति पर लोग गर्व नहीं करते थे, लेकिन अब माहौल बदल गया है। अब सब लोग जानते हैं कि भारत जैसे देश में लोग कहते थे हम रामलीला का मंचन तो करते हैं, रामलीला के मंचन में ये तो देखते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहाँ पैदा हुए, उनकी जन्मभूमि मालूम है, लेकिन वहाँ वो स्थापित नहीं। तो ये साल ऐसा साल है जो इंतज़ार का आखिरी साल है। 2023 में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने गर्भगृह में जन्म स्थान पर स्थापित हो जाएंगे। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा इंतज़ार का लम्हा ख़त्म होगा। और आप जानते हैं कि बहुत से लोग अभी से योजना बना रहे हैं। अभी तो दिल्ली का कई ग्रुप है जो अभी से वहाँ अयोध्या में जाकर रामलीला कर रहा है। मनोज तिवारी जी गए थे वहाँ, एक मंचन में शामिल हुए थे, मुझे भी कह रहे थे कि आप चलिए। मैंने कहा नहीं, जब राम मंदिर का निर्माण होगा तब उसके बाद एक बार ज़रूर अयोध्या जाएंगे, क्योंकि भारत और भारत की संस्कृति ये कि वसुदेव कुटुंबकम हम कहते हैं, यानी पूरी वसुधा को अपना मानते, हम पूरी दुनिया को अपना मानते। और जो सनातन परंपरा है या भारतीय परंपरा है उसमें दिल बड़ा होता है, संकीर्णता नहीं है, सबके लिए स्थान है। इसीलिए तो कहते हैं कि भगवान श्री राम ने जहाँ सबरी के लिए भी स्थान है, जहाँ केवट का भी स्थान है, वहाँ समाज में हर वर्ग के साथ उन्होंने न्याय किया है। और यही वजह है कि आप पूरी दुनिया में जाएं। मैं तो कई जगह जाता हूँ तो ये मिसाल देता हूँ, मैं इंडोनेशिया जाता हूँ, वहाँ इंडोनेशिया ने, जब मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर था अटल जी के साथ, तो इंडोनेशिया के नागरिक उड्डयन मंत्री हमसे मिलने आए थे। उनके एयरलाइन का नाम गरुड़ा एयरलाइन है, गरुड़। अपने यहाँ एयर इंडिया का नाम गरुड़ रख दिया जाए तो लोग कहेंगे देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये जो है सेफ्रोनाइजेशन कर रहे हैं। उनके यहाँ वहाँ के जो राजा थे सुकार्नो, उनकी 2 बेटियाँ थी, एक का नाम मेघावती देवी, एक का नाम कुसुमावती देवी। एक मेघ की बेटी, एक फूल की बेटी। वहाँ जाइए इंडोनेशिया में तो वो पूरा 98% मुस्लिम आबादी, लेकिन रामलीला का मंचन जिस तरह भारत में होता है उस तरह इंडोनेशिया में भी होता है। एक बार पाकिस्तान का डेलीगेशन गया तो उन्होंने कल्चरल प्रोग्राम होता है, जैसे कोई देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जाते हैं तो कल्चर का प्रोग्राम होता है। और साथ में जो डेलीगेशन आया था इंडोनेशिया में, जब पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनज़ीर गई थी तो उन्होंने अपना कल्चर दिखाया, तो वो रामलीला दिखाने लगे। तो उन्होंने कहा कि आपने कोई भारत से कल्चर ट्रूप्स बुलाया है? उन्होंने, इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री ने कहा हमने भारत से नहीं बुलाया, ये इंडोनेशिया का कल्चरल ट्रुप है जो रामलीला का मंचन कर रहा है। हमने मजहब बदला है लेकिन अपनी संस्कृति नहीं बदली। तो वो अपने कल्चर पर अभी भी गर्व करते हैं। आप चले जाएं, जो सबसे ओल्डेस्ट मंदिर है बाली के अंदर गए होंगे आप लोग, आप में से तो लोग घूमते बहुत हैं, ईश्वर ने आपको पैसे भी दिए हैं और दिल भी बढ़ा दिया है। मैं जब भी महाराजा अग्रसेन जी के वंशजों के बीच में जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि अगर अग्रवाल समाज के लोग न होते तो मंदिर में दान कौन देता, धर्मशाला कौन बनाता, हॉस्पिटल को बनाता। जो महाराजा अग्रसेन ने एक ईंट से एक ईंट को जोड़ना है, वो जो मंत्र दिया है, तो मैं कई बार देखता हूँ कि जहाँ भी जाइए कोई भी सेवा का काम होगा उसमें महाराजा अग्रसेन के वंशज उसके नींव के ईंट में होंगे और वो जो काम करेंगे। अब अग्रसेन हॉस्पिटल बना
तो उसमें अग्रवाल ही थोड़ी इलाज कराते हैं, वो तो और बड़े हॉस्पिटल में चले जाते हैं, लेकिन वो समाज के लिए समर्पित है। उसी तरह जितनी धर्मशाला बने पूरे हिंदुस्तान में, मैं बता रहा हूँ, मैं पूरा वेल ट्रेवल्ड हूँ, मतलब इंडिया और अब्रॉड में भी हूँ। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैंने भाषण न दिया हो जाकर। तो मैं वहाँ जहाँ भी जाता हूँ, मैं एक बार नागालैंड गया था, तो मुझे वहाँ हुआ कि मुझे वेजिटेरियन खाना खाना, तो मैंने कहा यहाँ एक अग्रवाल साहब हैं, जरा बोलो, मैं उनको जानता हूँ, वहीं भोजन करूँगा। तो उनको जाके किसी ने कहा कि शाहनवाज साहब आए, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री, आपके यहाँ भोजन करना चाहते। तो उन्होंने कहा ले आइए। उनको भी ध्यान नहीं आ रहा था कि मैं कब उनसे मिला हूँ। जब मैं उनके घर गया था, मैं तो उनको जानता ही नहीं था, मैंने तो ऐसे कह दिया अग्रवाल साहब हैं, खाना शुद्ध मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने मना भी नहीं किया। और जब मैं गया, मैंने कहा साहब हमने इसलिए कह दिया कि आप बहुत मेहमान नवाज भी होते हैं और आपके यहाँ कम से कम खाना शुद्ध मिल जाएगा। वहाँ भी देखा मैंने, एक जो बड़ी धर्मशाला थी वो अग्रवाल महासभा की तरफ से वहाँ बनी हुई थी। तो जो भी बड़ा काम अभी हमारे मित्र हैं वो बना रहे हैं, खाटू श्याम जी का मंदिर कितना बड़ा 8वां वंडर बनाने जा रहे हैं, उसमें कितने लोगों की सेवा का काम करेंगे। तो ये बड़ा काम, सक्षम फाउंडेशन को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप इस तरह, अभी तो आपके पास लोग आ रहे हैं, कल बहुत भरा हुआ था। मैं भविष्यवाणी करके जाता हूँ कि वो स्कूल, मैं स्कूल नहीं मानता जिसमें नेताओं का फ़ोन ना आए। अगर हमारे पास फ़ोन आता है कि साहब संस्कृति में करा दीजिए, बाल भारती में करा दीजिए, आप वो लोग कहते हैं साहब इस स्कूल में एडमिशन करा दीजिए, तो लगता है कि ज़रूर ये स्कूल अच्छा होगा, तभी तो पैरवी आती है। आपके पास ये जगह कम पड़ने वाली है, आइंदा इतने फ़ोन उन तक ये आपको आएंगे कि आप उनको पास नहीं दे पाएंगे, इतने ज़्यादा लोग इसके लिए, किसका प्रचार प्रसार कम। आज मैं तो टाइम पे आया हूँ, कहीं मैं कह रहा था मुझे कुछ खिला पिला रहे थे, तो मैंने कहा जो दर्शक आए हैं उनको ये नहीं लगे कि मेरे वजह से लेट हो रहा है। मैं ठीक 2 बजे आ गया था, तो मैंने कहा कि अगर आप कहते, मेरे मीडिया के साथी बैठे हुए थे, मैं प्रवक्ता भी हूँ, सब बैठे हुए थे, अभी मैंने मैसेज किया है। अब मैं जानता हूँ ये दिल्ली के अंदर इस दौर में दुर्गा पूजा के वक्त में छुट्टी भी होती है, स्कूल्स की भी, लोग रामलीला में भी जाते हैं, तो आइंदा यहाँ पर लाइन लगने वाली है और हम लोगों को भी पास लेकर यहाँ आना पड़ेगा। ऐसा ब्रांड आपका बनने वाला है। तो मैं आपको फिर से बहुत बधाई देता हूँ। और 2023 जो है वो रामलीला का मंचन करेंगे, तो वो साल होगा प्रभु राम के गर्भगृह में जाने का साल, तो उसमें तो आपको और अच्छा करना पड़ेगा। तो आपको बहुत शुभकामना देते हुए पूरी टीम को, हमने देखा कि सब एक ही तरह का जैकेट पहने हुए हैं, एक ही तरह का कपड़े हैं, तो मैंने कहा भाई जो हम लोगों को बुलाया तो हम लोगों के लिए भी सिला के भेजना चाहिए था। तो हमें लगता कि हम उस कार्यक्रम में शामिल होने गए, तो मैंने ये सुझाव दे दिया है, आइंदा जो अतिथि बुलाएं, चाहे श्याम जी को बुलाएं, मुझे बुलाएं, तो टीम के पार्ट के तौर पे बुलाएं, अतिथि की तरह न बुलाएं। नेताओं की दिक्कत होती है कि अगर माइक अच्छा हो और फ्री में क्राउड मिला हो तो वो लंबा बोलते हैं, और मैं तो क्योंकि पार्टी का प्रवक्ता हूं तो कम शब्दों में बात रखना ये हमें बताया जाता है। तो आप यहाँ रामलीला का मंचन देखने आए हैं, आप वही देखेंगे। मुझे उन तक जी ने कहा था कि कुछ लोग और आने वाले हैं, इसलिए भाई साहब 2-4 मिनट और बोल लीजिएगा, इसलिए मैंने इतना बोला है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपके वचन हमारे लिए प्रेरणा है। और ये जो आपका सुझाव है जैकेट वाला, ये निश्चय रूप से हम इसको एप्लीकेबल कर देंगे। ये बहुत अच्छा सुझाव है। हम आगे से अपने सभी अतिथियों को सिमिलर जैकेट भेजेंगे। हमारे लिए भी एक गौरव की बात होगी अगर आप सक्षम की जैकेट पहनेंगे तो। जी या प्लीज लेट्स स्टार्ट। थैंक यू वेरी मच जी। और अब हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं और लेट्स हैंड ओवर द स्टेज टू इंडियन रिवाइवल ग्रुप। So thank you very much, and जैसे कि उनतक जी ने हमें बताया कि now it's time to hand over the stage to the Indian Revival Group. Ladies and gentlemen, Saksham Foundation presents to you
Sampurn Ramayan by the Indian Revival Group, design, direction, choreography by Yog Sundar and Papiha Desai. Ladies and gentlemen, the group is a world-renowned group founded by pioneer and national awardee Yog Sundar Desai in 1948, which is about 7 decades ago during India's independence. Ladies and gentlemen, और जैसा कि एक इम्पॉर्टेंट सूचना जो हमने आपको थोड़ी देर पहले भी जिसके बारे में जानकारी दी थी कि जो ट्रैक आप सुनने वाले हैं, जिस ट्रैक पर पूरी इस रामलीला का मंचन होगा, वो 1940 में कंसीव किया था योग सुंदर देसाई जी ने एंड 1957 में इसकी रिकॉर्डिंग हुई थी जिसका म्यूज़िक कंपोज किया था पंचानन पाठक जी ने. सो दिस इज़ द ओरिजिनल रिकॉर्डिंग. ये ओरिजिनल रिकॉर्डिंग आप सुनने वाले हैं जो कि एक हिस्टोरिकल वैल्यू रखता है अपने आप में. ये वो एरा रहा है, ये वो समय रहा है जब स्टीरियोज भी नहीं हुआ करते थे. प्री स्टीरियो एरा, द प्री डिजिटल साउंड एरा. Ladies and gentlemen, it holds archival value and I think it deserves a big round of applause from everybody. Zordar Taliyan, ladies and gentlemen, presenting to you Sampurn Ramayan. Over to the artist.